जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम आज से कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी जो एक धन आकर्षण के लिए या धन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वो सब इस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसे आप चांदी के डब्बे में भर के रख सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति धन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य हैं या धन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ना के बराबर आते हैं, तो उसके लिए हमने आपको ये डाले हैं ये वीडियो। तो जो लोग इस वस्तु को मंगाना चाहते हैं बिल्कुल मंगा सकते हैं। ठीक है, इसे आप किसी भी कार्य में ले जा सकते हैं। इसे तो अपने मुख्य द्वार मुख्य घर के जहाँ भी पूजा पाठ जहाँ भी आप करते हैं वहाँ आप इस वस्तु को रख सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपके नकारात्मक घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उससे आपको बचाव होंगी। कोई भी तंत्र या भूत प्रेत कोई तंत्र क्रिया अभिचार में कर्म करते हैं तो वो चीज़ें आपके घर में प्रभावी नहीं होगी। जो भी तंत्र आ रहे हैं आपके घर के ऊपर या उस घर में निवास करने वाले व्यक्ति के ऊपर आ रहे हैं तंत्र, तो वो तंत्र वापस लौट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के वो तांत्रिक वस्तु है। ठीक है, मैंने आज से कुछ समय पहले विष्णुकांत के बारे में बताया था, विष्णुकांत जरी, जिसमें आपको नाना प्रकार के तांत्रिक वस्तुएं दी जाती हैं। ठीक है ना, इस जरी का प्रयोग, इस तांत्रिक वस्तु का प्रयोग बहुत ही अनेक प्रकार के कार्यों में आप कर सकते हैं। अनेक प्रकार के कार्य, जैसे कि कोई विशेष कार्य हो, आपके शत्रु है, आपके कोई भी व्यक्ति बीमार है, तो उन सभी के लिए यह वस्तु कार्य में आती है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति परेशान है या जिसके घर में भी अनावश्यक लड़ाई झगड़ा मनमुटाव रहता है, तो इस वस्तु का प्रयोग आप कर सकते हैं और इस वस्तु के प्रभाव से उस व्यक्ति के अनेक रोग बीमारियों से दूर वो व्यक्ति रहता है हमेशा। तो ये इस प्रकार की हम वस्तु आप सभी के समक्ष हमने रखा है। तो जो लोग इस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े, और यह वस्तु बहुत प्रकार से आपके कार्य करती है। हाँ, तो हमने ये बता रहे थे आपको कि उसमें नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ तो रहती ही रहती है, उसके अलावा उसे विधिवत तौर पर उसे लाए जाते हैं, उसे निर्माण किए जाते हैं, उसके हवन किए जाते हैं, उसके दशांश जो अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया होती है, दशांश हवन किए जाते हैं, उसे विशिष्ट सामग्री के द्वारा अभिमंत्रित करके उसे पूर्ण रूप से जागृत करके दिए जाते हैं। फिर आपको ये वस्तुएं दी जाती हैं, ना कि वो ऐसे ही आपको दे दी जाती है। ठीक है, दूसरी बात कि बिना सिद्ध किए हुए कोई भी वस्तु घर में नहीं रखनी है। जो व्यक्ति बिना अभिमंत्रित या बिना उसे सशक्त किए, बिना दोषों को मुक्त किए हुए कोई भी यंत्र, कोई भी तांत्रिक वस्तु अगर घर में रखता है तो वो पॉजिटिव एनर्जी के बजाय नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में संचय करने लगती है, जिस कारण से आप परेशान रहते हो और परेशानियों में दिन प्रतिदिन घिरते चले जाते हो। और फिर अनेक बाबाओं लोगों के पास आप जाते हो जहां आपको फल नहीं प्राप्त होते हैं, ना वहां से उसे आपको कोई सटीक जानकारी दे पाता है, ना आपके कोई भी सटीक कुछ भी बोल पाता है, ना सटीक आपके कार्य हो पाते हैं। तो बिना अकारण ही कोई भी यंत्र तांत्रिक बिना अभिमंत्रित की हुई वस्तु ना रखे घर में। ठीक है, तो ये धन की आकर्षण के लिए ये हमने निर्माण किए हैं। जो व्यक्ति इसको घर में रखता है उसके दिन प्रतिदिन उसके धन में दूसरा
अन्न के भंडार में दिन प्रतिदिन उन्नति होती चली जाती है। आपको भोजन की भी परेशानी कभी भी ज़िंदगी में नहीं आएगी इसको रखने से। ठीक है, तो ये अपने घर में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। ठीक है, घर में प्रतिष्ठित करने से ऐसा होता है कि तंत्र से रक्षा होती है। घर में अगर मुख्य पूजा स्थान के पास रखा जाए तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वहाँ से दूर चली जाती है आपके घर से। मैंने पहले भी आपको बताए थे इस वीडियो के आरंभ में। दूसरी बात कि जहाँ आपको आवश्यकता है, धन की विशेष आवश्यकता है, तो वहाँ रखें जहाँ आपकी तिजोरी है, जहाँ आपका बैलेंस होता है, जहाँ आप धन रखते हो। ठीक है, आप वहाँ भी रख सकते हैं जहाँ आपका भोजन का सामान, जिस रूम में, जिस घर में, जिस कक्ष में आप भंडार का कक्ष निर्माण किए हुए हो, तो ऐसे स्थान पे जो उस घर में जो भोजन बनता है और उसी घर में इस वस्तु को प्रतिष्ठित करने से सभी व्यक्ति निरोगी रहते हैं। किसी भी प्रकार के भोजन में दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। आपकी बहुत सारी सामग्री खराब हो जाती होगी। दुकानदार के लिए भी यह उत्तम है। हमेशा अन्न वस्तु के भंडार में रखने से हमेशा वो वस्तु स्टोर रूम आपके हमेशा भरा रहेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के तांत्रिक वस्तु है। अब मान के चलिए कोई भी विशेष कार्य है, आपका कार्य नहीं बन रहा है, आप नाना जगहों से इंटरव्यू के लिए जाते हो या नाना प्रकार के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री का कार्य है, या ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो आपके सफल नहीं होते हैं, या किसी व्यक्ति से धन का लेन देन करना है, तो उस चीज़ के लिए आप इस वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। आप जब भी उस स्थान पर जाएंगे, आप घर से निकलेंगे तो स्नान करके यह वस्तु अपने ऊपर वाले पॉकेट में रख कर जाएं। तो इससे ये होगा कि आप इस तरीके का आपका व्यवहार एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। जब आप इस धारण करोगे तो एकदम से आपका व्यवहार में बहुत अलग सा परिवर्तन आएगा। आपको भी आश्चर्य लगेगा कि मैं इस प्रकार से कैसे किसी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक परिपक्वता, एक आवाज़ बहुत मतलब कि एक प्रबलता, वाणी में प्रबलता आ जाएगी, जिस कारण से आपके कार्य को सामने वाला व्यक्ति करेगा, किसी हाल में भी करेगा। तो ये इस प्रकार के तांत्रिक वस्तु हैं जिसकी आप कोई भी व्यक्ति सोच नहीं सकता है। तंत्र में ऐसे ऐसे वस्तुएं हैं, ऐसे ऐसे क्रियाएं हैं, प्रयोग है कि जो व्यक्ति सोच भी नहीं कभी सकता। ऐसे ऐसे तरीके हैं, ऐसे ऐसे उपाय है, वस्तुएं हैं। तो जो लोग इस वस्तु को मंगाना चाहता है तो बिल्कुल मंगा सकता है। चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे। माँ महाकाली की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे।